जिसनों 100 जन्म की क्या दसी। जिस समय 100 पुत्र जो महाभारत का बड़ा युद्ध होया, 100 पुत्र मृत्यु हो गए। बड़ा विराग विच आया धृतराष्ट्र। भगवान कृष्ण महाराज जी अगे अर्ज बेनती गुजारी, हे प्रभु 100 जन्म दे विच ऐसा कोई पाप नहीं मैं कीता कि मैनू ये सजा मिले, मेरे पुत्र मेरे सामने मृत्यु हो जाए। अन्ना मैं जन्मिया, किस जन्म का मैनू दुख मिलिया। भगवान कृष्ण महाराज कहन लगे, राजन उस परिपूर्ण परमात्मा का विधान ते मर्यादा है, वो कर्म तो बिना दुख नहीं दिंदा किसी। वो कर्म फल प्रदाता है। ये स्वयं तेरे ही कर्म अगे आए ने, तेरे ही कर्म कीते। अंधा क्यों जन्मिया तेनू असी दस दे। भगवान कृष्ण महाराज जी कहन लगे, 106वें जन्म विच तू बालक सी, टिड्डे दियां अखां बिन्न दित्तियां, उसनूं अंधा कर दिता। उसे जन्म दे विच तू राजा बनिया। तेरा आहार भोजन विच तू मांस का सेवन करदा सी। शिकारी शिकार खेड के लियाउंदे सी, तू आहार करदा सी। ऐसा समा आया मोहले धार बारिश पई, कई दिन वो बारिश पैंदी रही, झक्खड़ वगदे रहे, शिकारियां नूं कोई शिकार ना मिलिया। ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਸ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ 100 ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬੜਾ ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। तेरे सामने तेरे पुत्र मृत्यु होवणगे, तू कुछ कर नहीं सकेगा। वो समा हुण आया, चरना ते ढह पिया। भगवान सद है, क्योंकि मनुख का जो कर्म है, एक कर्म नाल अपना संबंध नहीं होता। आपां कईयां जन्मां तो गुजर के आए हैं। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो, बाबा दे मनुख नहीं जानता। क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा का यह विधान, ये मर्यादा वो किसी का माड़ा चित बुरा नहीं ना करता। पर नियम ते मर्यादा है, वो कर्म फल प्रदाता है। जैसा कर्म का बीज बीजांगे वो वड्ढिया जाना। अवश्य उस स्वयं मनुख नूं वड्ढना पैंदा है, भावें किसी जन्म विच वड्ढे, क्योंकि ये परमेश्वर के हुक्म दे विच है कि इसनूं सजा कदों देनी है। क्योंकि वह मालिक है दीन दुनिया का करने। और सतगुरु पातशाह फरमाउंदे ने, जैसा करे सो तैसा पावै, आप बीज आपे ही। जैसा कर्म ही मनुख करता है, तैसा तिसका फल पा लैंदा। लोग सुते ये सवाल भी करते हैं कि इस जन्म में कोई मैं पाप नहीं किया, क्यों दुख क्यों सजा। क्योंकि कई जन्मां तो तू गुजर के आया, मैं पता नहीं किहड़े जन्म का दुख अगे आ गया। परा पूर्वला कर्म बन आया, कर्म अगे आ गया। क्योंकि ये विधान मर्यादा है, भोगै बिन भागै नहीं, कर्म गति बलवान। कर्मां की ऐसी गति जो अवतारां नूं भी भोगनी पई। क्योंकि उस विधाता का जो निज मर्यादा है, उस सबना वास्ते एक है, जो पातशाह फरमाउंदे हैं, जैसा करे सो तैसा पावै, आप बीज आपे ही खावे। अपना बीजिया होया आपे खावे, क्योंकि बीजिया वड्ढना ता पवे। पातशाह फरमाउंदे ने, जे बड़ भाव वड्याइयां आपे खाए, जे ही सुरत ते है राहे जाए। जे वड्याइयां आपे खाए, जे ही सुरत, पातशाह फरमाउंदे ते है राहे जाए।
ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਭਾਵ ਕਥਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਖਾਏ, ਖਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰੇ। जेही सुलत ते है राहे, वासना करेगा जैसी वासना तैसी रस्ते जाएगा, भाव तिसी प्रकार के कर्म करेगा तैसे जन्म पावेगा। ये सुलत ऐसी है। पातशाह फरमाउंदे ने जेही सुलत ते है राहे, जे सौ कूड़िया कूड़ को बाड़, भावै सब आखो संसार। वो झूठे पुरुष जेकर सैकड़े झूठियां गप्पां भी मारन, जगत विच ऐसे मनुखां दी बहुत गिणती है जो झूठ का सहारा लैंदे ने, कूड़ बोलदे ने। पातशाह फरमाउंदे ने गुरु नानक देव महाराज जी, जे 100 कूड़ियां कूड़ को बाड़, भावै सब आखो संसार। भावें तिन्हां नूं संपूर्ण संसार भी भला कहण लग जाए कि भला है, चंगा है, तो वह दरगाह विच परवान नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर जानदा जगत तां भोला है, मन जाता है, पर उस परिपूर्ण परमात्मा नूं पता है हर करता सब किछ जानदा, सिर रोग हथ दे। जिन्ना अंतर कपट वकार है तिन्ना रोए क्या, भावें रोवे भी पखंड अर करे। हर करता सब किछ जानदा, सिर रोग हथ दी। वो तो जानदा कि पखंडी है, दंभी, उस तो कुछ लुकिया छुपिया नहीं। पातशाह फरमाउंदे ने भावें संसार भी भला कहण लग जाए, पर दरगाह विच मन्निया नहीं जाना, रवान नहीं होना। क्योंकि झूठियां गल्लां गप्पां करके संसार नूं मोहित करते हैं। पर पातशाह फरमाउंदे ने जे 100 कूड़ियां कूड़ कुबाड़, भावै सब आखो संसार। तुद भावै अधी परवान, नानक जाने जान सुजान। हे प्यारी, जेकर तेरी क्रिया करतूत वाहे गुरु नूं भा जावे, अधी भाव बिना विधि से ही प्रवान हो जाते। भोले भाए मिले रगराया, वो भोले भाव मिल जाता, भावें कोई विधि भी नहीं, क्योंकि भोला मिल गया। भोले भाए मिले रगराया, वो मिलता है पसंद भोले भाव ही हो जाता। क्योंकि तेरा कर्म दरगाह विच प्रवान हो गया। अधी दा भाव बिना विधि, कुछ जानता नहीं सी, कोई विधि नहीं सी, प्राप्ति हो गई, परमेश्वर मिल गया। जैसे कर्मा बाई की खिचड़ी प्रवान हो भोली सी, तब तू बिना बुद्धि से प्रवान हो जावे। भाव कुछ चतराई की लोड़ नहीं। पातशाह फरमाउंदे ने भोले भाए मिले रगराया, चतराई ना चतुर भुज पाई है। जैसे धन्ना भगत जी भोले से, कोई चतुर सियाणे नहीं सन, धन्ना जट जी। पंडित ब्राह्मण ने बट्टा दे दिता, गऊ ले कि मेरा ठाकुर है। ठाकुर जाने कि मेरा भगवान ठाकुर है। फिर बड़ियां बेनतियां जोदड़ियां ठाकर अगे हर रोज प्रशादा तैयार करना, थाला रखना। फिर मन विच धार लिया, धन्नी भगत जी ने प्रभु जद तक तू प्रसाद ना छकेगा मैं अन्न जल भी नहीं छका। फिर परमेश्वर नूं प्यारिओ प्रगट होना पिया, तरलोकी दा मालिक आप आया, प्रसाद छके और बख्शिशां की। धन्ना भगत जी ने प्रभु दी, दूजे भगतां ने आरती की। भगत धन्ना जी कहन लगे प्रभु मैं तो आरता करांगा, सीधा साधा जट
सतगुरु पातशाह की पावन बाणी है, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करांते तिनके काज सवारता। हे प्रभु, जो तेरी भगती करते तेरी याद विच जुड़ते ने, तो उन्होंने काज सवारदा। दाल सीधा मांगो घियो खबरा, खुशी करे नित जियो। पनिया शादन का पनिया जुत्ती नूं कहंदे ने, ये भी बड़ी सुंदर चाहिए। सब कुछ मंग गया, पनिया शादन का, अनाज मंगो सत सीका, जो सत वारी जमीन वाही। बड़ा लेसदार अनाज होंदा। गऊ भैंस मंगो लावे, दुध वाली गऊ भैंस। गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी टंगेरी। घर की घी हन चंगी, जन धन्ना ले वैरा। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करांते तिनके काज सवारता। घोड़ी भी मंगी, ये भगत धन्ना दी चुप कर सोचण लगे हुण की मंगा। फिर विचारिया, प्रभु घर की घी हन चंगी, चंगी इस्त्री होवे सतवंती होवे आज्ञाकारी होवे, जन धन्ना ले मंगी। प्रभु बड़े प्रसन्न होए, बड़े दयालु। भगवान बड़े खुश प्रसन्न, कहन लगे होर जो मंगना वो भी मंग। फिर विचारिया कि प्रभु ये वचन कद मिले, जदों तेनू याद करा तू तत्काल आना। जदों तेनू याद करा, ये भी वचन हो परमेश्वर ने बख्शिशां कर दित्ती। देखो धन्ने भगत ने फिर जो फल पाना, नक्के मोड़ने याद, कोई भी काम होना प्रभु नूं याद करना कि प्रभु मैं कला, काज वड्डा है मेरी सहायता कर। तत्काल भगवान ने आ जाना। सतगुरु पातशाह की वचन फरमाउंदे ने, संतां के काज दे आप खलोया, हर कम करावण आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, बिच अमृत जल छाया। संतां दे कारज परमेश्वर आप करदा, वो प्यारा है भगत। भोले भाई मिले रगदाया, कहो कबीर भगत घर पाया। भोले भाई मिले रगदाया, वो भोले भा मिलदा। क्योंकि धनी भगत की बड़ी भगती सी, 1100 जन्मां की भगती सी। क्योंकि एक जन्म का संबंध नहीं, ये बख्शिश पातशाह फरमाउंदे ने, गुरु नानक देव महाराज जी, तुद भावै ही मेरे वाहे गुरु, तेनू भा जावे अद्धी प्रवान। बीज तो बिना ही बुद्धि तो बिना ही प्रवान कर लैंदा। तू चाहे गूंगे तो भी गीता दे अर्थ करा दिंदा। सतगुरां ने बख्शिशां कीतियां। 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने जो झोल ते मेहर दी नदर कीती, छुटी रखी, 4 वेदां दा ज्ञाता बना दिता। पंडित लाल चरना ते पै पिया, पातशाह बख्श लवो। वो कैसा मालिक, मेहर दी नदर हो गया। नानक नदरी नदर निहा, नानक जाने जान सो जान। वो पुरुष वाहे गुरु नू जाने, सो चतर जानो जो जानता है। सो जान चतर है, सियाणा है, जिसने परमेश्वर नू जानिया एक हो गया। तनासरी महला पहला, काया कागद मन परवाना। सिर के लेख ना पढ़े आना। काजी ते ब्राह्मण जोगी सतगुरु पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी नाल विचारां, काजी दियां भी ब्राह्मण दियां भी जोगी। गुरु नानक देव महाराज जी ने पावन बाणी उचारी, उपदेश देन लगे, बचन कहन लगे, काया कागद मन परवाना। सिर के लेख ना पढ़े आना। ये दे कागद वत काल रूप पानी की बूंद, ते खिंद विच नास हो जाण वाली है। जिवें कागद खिंद पल विच नास हो जाता है, जल पल। ऐसा ही अपना तन है, एक दम दा
ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਰੂਪ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਕੇ ਸਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ, ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸਵੈਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅੱਖਰ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਆਣਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਤਨਾ ਰੂਪੀ ਪਰਵਾਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਖੇਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਆਣਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਪਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ, ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਲੇਖ ਨੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਆਪਣੇ। ਆਦ ਪਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੇਖ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਬਣੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੀ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜ੍ਹੈ ਇਆਣਾ। ਦਰ ਗਹਿ ਘੜੀ ਇਹ ਤੀਨੇ ਲੇਖ, ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ ਵੇਖ। ਜੈਸੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਰੂਪੇ, ਸੋਨੇ ਰੁਪਈਏ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ, ਪੈਸੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਤਿੰਨੇ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਸੋਨਾ, ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਤਿੰਨੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ, ਤਾਮਸੀ, ਰਾਜਸੀ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਕਰਮੀ, ਉਪਾਸਕ, ਗਿਆਨੀ, ਕਾਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਣ, ਜੋਗੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਜ ਧਰਮ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਮ ਆਮਦਾ। ਨਿਜ ਧਰਮ ਤੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਰਬਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੀ ਭਾਵ ਸੇ ਵਾਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਨਿਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਔਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਣ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤਿਸ ਭਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰੇ ਕਿ ਭਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆ ਕਾਇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਮਲ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਕਾਜੀ? ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਮਲ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਦਾ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਣ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਕਾਇ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਜੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਹੋਇਆ,
परमेश्वर के नाम में जुड़ने की जुगती ही नहीं जानता है, जो पर जुड़ने की जुगती नहीं जानता। तो ये तिने उजाड़े के बंधन वाले कारण हो गए। तिने जोगी ब्राह्मण ते काजी उजाड़े का खत अवधि भाव से लोगों को परमेश्वर के मार्ग तो ये भुलाते ने, आप भुले हुए ने, ना कि मार्ग पाते ने, ये भुला देते हैं। ऐसे मनुखों की जगत में अज भी बहुत गिणती है। बेनती की गुरु नानक पातशाह जी आगे, सतगुरु पूछया जोगी ने, ब्राह्मण ने, काजी ने, आप दे मत विच जोगी ते काजी ब्राह्मण श्रेष्ठ ते उत्तम कौन है? सतगुरु सानू दसो। तुसी तां सबना दा खंडन कर दिता, क्योंकि सतगुरां ने सच्चे वचन कहे। जोगी काजी ते ब्राह्मण मन भी गए कि पातशाह जो कह रहे ने सच है, असी इंज ही करते। बेनती की पातशाह ये दसो सानू तुहाडे मत विच जोगी काजी ते ब्राह्मण उत्तम किहड़ा मनिया? गुरु नानक देव महाराज जी कहन लगे, सुनो। सो जोगी जो जुगत पछाण, गुर प्रसादी एको जान। जोगी ओही जो वाहे गुरु दे नाम दे विच जुड़ने की जुगती नूं पहचान लवे। किवें जुड़ना, किवें प्राप्ति, वो जोगी है। सो जोगी जो जुगत पछाण, गुर प्रसादी एको जान। गुरु की कृपा, गुरु की बख्शिश करके सब विच एक व्यापक रूप वाहे गुरु नूं जाने कि मेरा मालिक, मेरा प्रभु सबना विच बैठा है। घट घट मह घर जू बसै, हरी घट घट विच बैठा है। सबनी थाई जिथे हो जाए, जिथे भी जावेगा उथे वो तो सदीवी अंग संग है। कादी सो जो उलटी करे, गुर प्रसादी जीवत मरै। कादी ओही उत्तम जो संसार की तरफ अपनी बुद्धि को उल्टी कर लो। काजी परमेश्वर की सन्मुख हो जा, गुरु की कृपा करके जीवित भाव तो मृत्यु हो जावे। जीवन बहुत सो आखी है, पर जीवै मरिया जो जिउंदा नहीं मरदा मुक्त नहीं। जो जिउंदा मर गया मुक्त। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार, आप तरह सगले कुल तार। पातशाह फरमाते, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार है। ब्राह्मण किसनू आखिया? जो ब्रह्म का विचार करे, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उत्तम है। जो ब्रह्म का विचार करे, गुरु अमरदास महाराज जी ने भी पावन वचन ने, ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्म मत रखा। ने ब्रह्म नू बिंदिया, ब्रह्म नू जानिया, उसकी मत भी ब्रह्म जैसी हो। वो ब्रह्म ज्ञानी हो। ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्म मत रखा। एक शब्द लिव लाए, लिव एक शब्द नाल लगे। जपदा है एक, ध्यान एक दा है, टेक एक दी, शरण एक दी। ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्म मत रखै। एक शब्द लिव लाए, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर है। जो हर हृदय सदा बसाए। 9 निधियां सोना आदि 9 निधियां में संसार के पदार्थ आ जाते हैं। 18 सिद्धियां हृदय की बुझ लैनी, गुप्त प्रगट याद वो सिद्ध पुरुष हो जाता। 18 सिद्धियां ते 9 निधियां उन्होंने पिछे लगियां फिरदियां ने। किन्हां दे? जिन्हां ने एक मेरे वक गुरु नूं हृदय विच वसा लिया, जपदे ने। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर है। जो हर हृदय सदा बसाए। जो सदीवी जपदे ने, नित दे नेमी ने, वैसे महात्मा संत
रब दे जन। जो पातशाह फरमाउंदे ने वो विचारी ने, वो ब्रह्म का विचार करते, सत असत का निर्णय करते, उन्होंने ब्रह्मण ही आख्या। सो ब्रह्मण जो ब्रह्म विचार है, आप धरै सगले कुल तारै। वो आप विचार द्वारा संसार से तर के संपूर्ण कुलों को तार देते हैं। आप तरे सगले कुल तारे, कुल जगत का भला करते हैं। वे धन धन बाबा नंद सिंह महाराज जी ने आप जपे है। आप प्रतख करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को पूजिया, प्रतख गुरु नानक देव महाराज जी को प्रगट किया, भोग लवाया और जगत को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नाल जोड़िया, उपदेश संदेश दिता। अज भी महापुरुष जोड़ते हैं। धन धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी के पावन वचन ने, जिथे हरि की मर्यादा, हरि का पूजन, उत्थे हरि प्रतख बैठा, क्योंकि मर्यादा खाजदा हजूर सतगुरु पातशाह जी को पूजिया जाता है, मन्निया जाता है। पातशाह फरमाते हैं, सो ब्रह्मण जो ब्रह्म विचार है, आप तरह सगले कुल तारै। आप ता तर गया रब दा जन, कुल जगत नूं तार दिंदा। आप मुक्त और जगत को मुक्त कर दिता। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उस जन को नमस्कार डंडौत है, कल डंडौत पुन वड्डा ही वड्डा पुन मिलता है। रब दे जन की नमस्कार डंडौत करना। पातशाह फरमाते हैं, दान सबंध सोई दिल धोवै, मुसलमान सोई बल खोवै। सोई जोगी बुद्धवान है। दान संबंध बुद्धवान को कहते हैं कि बुद्धि वाला श्रेष्ठ उत्तम, जो अपने दिल की पाप मल को धो लवे, बुद्धवान है। पापां की मल को धो लवे। मुसलमान काजी ओही है जो विकारां रूपी मैल को दूर करे। मुसलमान भी उत्तम, काजी भी उत्तम, जो विकारां रूपी मैल को दूर करे। पढ़िया बूझै सो परवान, जिस सिर दरगह का निशान। शास्त्रां दा पढ़िया होया ब्रह्मण वो परवान हो, जो अपने स्वरूप को समझे। इसके सिर पर दरगाह का निशान देख, इसके बड़े भाग सो ऐसा होता। पढ़िया बूझै सो परवान, जिस सिर दरगह का निशान। तनासरी महला पहला घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काल नाही जोग नाही, नाही सत का ढबो। थान सट जग भ्रष्ट होए, डूबदा एव जग। लखौल ते परे एक पखंडी ब्राह्मण ठाकर पूजा की समग्री चांदी का कौल आदि रख के पूजन करता। नेत्र उसने मीचे हुए, नेत्र मीच के लोगों को सुनाउंदा सी ओह पखंडी ब्राह्मण कि मैनू तरलोकी की खबर हो जाती है नेत्र मीचदा। अज भी जगत में ऐसे मनुखों की बहु गिणती जो झूठ का सहारा लेते हैं, कूड़ बोलते हैं। उस समय वो ब्राह्मण नेत्रां नूं मीच के तरलोकी की खबर हो जाती है, कह रहे हैं। तब तिसदा पखंड दूर करने निमित्त बड़ा धन जगत के भोले लोग उस अगे रख रहे, मत्थे टेक रहे।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਤੇ ਨੇਤਰ ਬੀਜਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉਸਦੀ ਗੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਧਨ ਮਾਇਆ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਲੋਟਾ ਧਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲੋਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲੋਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਚਰਨੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਭਰਨ ਲਈ, ਭਾਵ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਨ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਮੇਰੀ ਚੌਂਕੀ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੌਂਕੀ ਸਮੇਤ ਸਮਗਰੀ ਔਰ ਕੌਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨੀ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਸਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਨਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਧਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜਗਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਝੂਠ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਸਭਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭਨਾ ਦਾ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਣ। ਅਬ ਸਤਜੁਗ ਆਦਿ ਕੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਜੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੀ ਤੇ ਜੋਗ ਦੀ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋਗ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਤ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਢਾਬ ਸਤ ਬੋਲਣੇ, ਝੂਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ, ਉਹ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੋ, ਰਥਵਾਹੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ। ਸਤ ਬੁਲਗਤ ਤਪ ਜਗ ਜੋਗ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਸੂਚਨ। ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਪੂਜਨੀਕ ਸੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਜ ਧਰਮ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਨਿਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਏ। ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਥਾਂ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਡੂਬਤਾ ਏ ਵਿਦਿਆ।
इस समय में इस प्रकार जगत डुबदा है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह बचन कहन लगे, कल बह राम नाम सार, अखी मीट नाक पकड़े, सूझते तिन लो, मगर पाछै कछ न सूझै, एहो पद मयालो। और तुसी लोग जो अंगूठे पांसली उंगल चुटकी दे साथ नक पकड़ते हो, कहते हो सानू तिन लोग सुझदे, तिना लोकां दी ज्ञात है, दिखाई दिंदे ने तिन लोग। अज भी ऐसे मनुखां दी गिणती है जगत में जो जगत नूं गुमराह करदे। पिठ दे पिछे तक कुछ देटी नहीं आउंदा हुंदा, क्योंकि झूठ बोलते हैं। ये पद्म अलो बड़ा आश्चर्य है सतगुरु, तेरा हृदय कमल प्रकाश तो रहित। अज्ञानी है बचन आलोकक ने, बचन को कौल कहते ने, बचन कौल, मगर पातशाह कछ ना सूझै, एहो पद्म अलो। खतरिया ता धर्म छोड़िया, मलेश भाखिया गई, सेठ सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। गुरु नानक देव महाराज पावन उपदेश बख्श रहे। बड़ी संगत भी सतगुरु दे हजूर आके बैठ गई, पातशाह उपदेश दे रहे। खत्रियां ता धर्म छोड़िया, मलेश भाखिया गई। खत्रियां ने तो धर्म ही त्याग दिता, क्योंकि मलेशिया की बोली फारसी आदि ग्रहण कर, अते संपूर्ण सेठी एक वरन होई, शंकर वरन हो गए। ये ब्राह्मण धर्म की गति रह चुकी दूर हो गई, सेठ सब एक वरन होई, धर्म की गत रखी। अष्ट साज साज पुराण सो नहीं, करही वेद अभ्यास। रिखियां दे जो अष्ट व्याकरण रचे हुए सी, रिखियां दे अष्ट व्याकरण रचे हुए, व्यास देव जी दे जो पुराण रचे ने, 18 पुराण ने, 6 शास्त्र ने, 27 सिमरतियां ने, 4 वेद ने। जब इन्हां नूं भी विचारे अष्ट अरद सद संध अधिहार है, 18 पुराण जो रचे बना के भली प्रकाश होते हैं। वेदां का भी वारंवार अभ्यास करते हैं, विचार करते हैं। पातशाह फरमाते ने, बिन नाम घर के मुकत नाम, कह नानक दास। पर पातशाह फरमाते ने, प्यारियो, तां भी परमेश्वर के नाम जपे तो बिना, वाही गुरु की बंदगी तो बिना, इबादत तो बिना मुक्ति नहीं मिलनी। जो बाबा जी ने नाम जपया, नाम जपाया, अज भी महापुरुष जपाउंदे ने। भगती का घर खोल दिता, नानक सर भगती का घर, जिथों नाम दियां बख्शिशां मिलदियां ने। क्योंकि नाम तो जपे बिना प्राप्ति ही तरना ही नहीं, नाम तो बिना। ये ब्राह्मण दास होके नाम जप, बंदगी विच जोड़, हरि दे दास संत भी इंज ही कहते हैं। बिन नाम घर के मुक्त नाही, कह नानक दास। नाम जपेगा तेनू कोई पदार्थ की औंता नहीं रहे। जो झूठ का सहारा लेके जगत को गुमराह करता ही पाप है। नाम नू जपेगा, उस अकाल पुरख के मार्ग ते चलेगा, तेनों कोई कमता नहीं होनी पदार्थ दी। तुसीं देखते हो गुरु नानक दे घर रिद्धियां सिद्धियां ते तुरियां फिरदियां ने। बाबा जी दियां ऐसियां बख्शिशां, एक नाम नूं जपिया, नाम जपाया, प्रतख करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं पूजिया, जो अज भी सतगुरां नूं प्रतख पूजिया जाता। तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਗगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चबरो करे, सगल बन लाए फूलंत ज्योति, कैसी आरती हुए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वजंत पेरी राव, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बैन, सहस तव गंध एव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए, तिसकै चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोपित मनो, अन दिन मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। एक काल सतगुरु जगत दे रहमत जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी जगत नो उतारते हुए जगन्नाथपुरी गए। तब आरती विच ना उठे, वो पांडे आरती कर रहे। पांडिया ने सवाल किया गुरु नानक देव महाराज जी, तुसी क्यों नहीं उठे? तब सतगुरा ने पावन शब्द उचारे। इस शब्द का थानका सहित आरती सोले विच भी पूर्व कथन किया। गगन रूप थाल सो, इस विच चंद सूज दो दीवे ने, तारे सबू मोती जड़े हुए ने। गुरु नानक देव महाराज जी ना पांडिया ब्राह्मणों को कहने लगे, आरती तो हो रही, भले नाम चंदन का पर्वत विच अग्नि जो लगी, तिसदा धुआं धूप है। पवन चोर करता है चौर, पवन कर रहा, सारी वनस्पति फूली, ये ज्योति ये भव खंडना, ये तेरी आरती की समग्री है। जो प्रतख हो रही है, जिससे अधिक होर कैसी आरती होवे। गुरु नानक पातशाह जी उन्होंने पंडितां ब्राह्मणों को कहना, जो एक रस पुरुषों के मुख से बाणी निकसी, ये एक रस भेरी बज रही। सदगुण रूप विच खजाना तेरे नेत्र ने, हे निर्मल हजारां नेत्र, निर्गुण विच एक भी नहीं है। सदगुण विच हजारां नेत्र परमेश्वर दे ने, पर निर्गुण विच एक भी नहीं। सदगुण विच हजारां मूर्तियां, निर्गुण विच एक मूर्ति भी नहीं। सदगुण विच हजारां पैर ने, हे निर्मल तेरे निर्गुण विच कोई भी पैर नहीं। निर्गुण विच गंध जो लैने वाली नासका तेरे रहत, सदगुण विच हजारां नासका, त्याग तेरे चरित्र दे के मेरी बुद्धि होगी गई। क्योंकि ऐसा कौत की मालिक मेरा बना, क्योंकि वो मालिक दीन दुनिया दा आप तलुकी दा करता। हे ज्योति सब जो तेरी जोत है, सब मह जोत जोत है। तिस दै चानन सब मह चानन, तिसकै चानन सब मह चानन। तिस तेरी जोत सबना विच है, तिस तेरी जोत दे चानन करके सब इंद्रियां विच प्रकाश हो रहा। क्योंकि सदा सफलती परमेश्वर ही दिंदा। आपां बोलदे हां, विचरदे हां, विहार धंधे करदे। हे वाहिगुरू सो तेरी जोत सतगुरु की साखी सिक्ख्या करके ये प्रगट हो जाती। गुर साखी जोत प्रगट होए, गुरु की सिक्ख्या गुरु के उपदेश के जरिए जोत प्रगट हो जाती। जो तिस जीव का कर्म तैनू भा जा, जो तिस भाव है सो आरती, तैनू कर्म भा जा सो आरती। जो तिस तैनू भावती, तैनू चंगी लगती, वो आरती प्रवान होती। पातशाह बचन कहने लगे, मैं पपीहे
ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣੇ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦਵੋ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਕੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣੇ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦਵੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਖਾਂ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ। ਇਹ ਜੁਗ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲ ਯੁਗ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ, ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗਨ ਦੀਕਾ। ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਆਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੀਏ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ